फ्रांस की सबसे बड़ी तेल कंपनी ने अडानी के साथ समझौते पर रोक लगा दी है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी को लेकर जो भ्रष्टाचार के आरोप उठे हैं एक अमेरिकी अदालत से, उसकी जांच तक नहीं कराना चाहते। संसद के अंदर विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि सर इस पर चर्चा तो कराओ, जांच तो बहुत दूर की बात है, चर्चा तक नहीं कराने चाहते हैं। मैं यही तो समझना चाहता हूं कि अडानी के हाथ में भारतीय जनता पार्टी की वो कौन सी कमजोर नब्ज है जिसके चलते उन पर भ्रष्टाचार के बाद एक के बाद एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की बदनामी हो रही है, मगर साहब मजाल है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर चर्चा तो दूर की बात जांच भी करवाए। इस बीच मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका पहुंच गई है और उस याचिका का मकसद है कि अडानी को लेकर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उसकी जांच हो। मगर सबसे पहले दोस्तों खबर क्या है मैं आपको बताता हूं। याद कीजिएगा, पहले अमेरिकी अदालत गिरफ्तारी का वारंट जारी करती है, उसके बाद कीनिया जो है तमाम समझौतों को रद्द कर देता है और अब खबर आ रही है फ्रांस और बांग्लादेश से। फ्रांस की सबसे बड़ी तेल कंपनी टोटल एनर्जीज, उन्होंने कहा कि अडानी के खिलाफ जो भ्रष्टाचार की जांच चल रही थी, अडानी समूह ने इसकी जानकारी नहीं दी थी, इसीलिए अभी हम इस समझौते पर रोक लगा रहे हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, ये जो भ्रष्टाचार की जांच चल रही थी, अडानी समूह ने बीएसई और एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को भी इसकी जानकारी नहीं दी थी, सेबी को भी इसकी जानकारी नहीं दी थी। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि टोटल एनर्जीज ने क्या फैसला लिया, जिस पर आपको गौर करना चाहिए। एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा, क्योंकि ये बतला रहा है, ये एक्सपोज कर रहा है बीजेपी गवर्नमेंट के डबल स्टैंडर्ड्स को, उनके दोहरे मापदंड को। मगर उससे पहले ये खबर आपकी स्क्रीन पर। फ्रांसीसी तेल की प्रमुख कंपनी टोटल एनर्जीज एसई को अडानी ग्रीन एनर्जी में संभावित रिश्वत और भ्रष्टाचार की अमेरिकी जांच के बारे में सूचित नहीं किया गया था। उसने सोमवार को कहा, पिछले सप्ताह के अभियोग के बाद वो अडानी समूह के निवेश में वित्तीय योगदान बंद कर देगी। कंपनी ने कहा कि अडानी ग्रुप के खिलाफ आरोपों और उनके परिणामों को स्पष्ट करने तक टोटल एनर्जीज अपने निवेश के हिस्से के रूप में अडानी समूह में कोई नई वित्तीय प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट नहीं देगी। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि टोटल एनर्जीज जो कि एक फ्रांसीसी तेल कंपनी है, वो अडानी ग्रीन में 20% की हिस्सेदार है। इस बारे में क्या जानकारी है, एमएसएन क्या बता रहा है आपकी स्क्रीन पर। टोटल एनर्जीज अडानी ग्रीन एनर्जी में 20% हिस्सेदारी रखता है और अडानी समूह के निदेशक मंडल में एक सीट रखता है। कंपनी ने एक बयान में कहा, जब तक अडानी समूह के व्यक्तियों और उनके परिणामों के खिलाफ आरोपों को स्पष्ट नहीं किया जाता, तब तक टोटल एनर्जीज अडानी समूह की कंपनियों में अपने निवेश के हिस्से के रूप में कोई नई वित्तीय प्रतिबद्धता नहीं करेगी। सबसे बड़ी बात दोस्तों, टोटल एनर्जीज का यह बयान जिस पर गौर कीजिएगा, यहां पर उन्होंने कहा, टोटल एनर्जीज को कथित भ्रष्टाचार योजना के जांच के अस्तित्व के बारे में अवगत नहीं कराया गया था। यानी अडानी समूह उसके खिलाफ जो भ्रष्टाचार की जांच चल रही है उस पर कोई जानकारी अपने पार्टनर्स को नहीं दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इसके जरिए भारत की नाक कट रही है। याद कीजिएगा दोस्तों, किस तरह से कीनिया के राष्ट्रपति ने राष्ट्र के नाम अपने संसद के संबोधन में तमाम डील्स पर रोक लगा दी थी। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच यह उनकी संसद में हुआ था, मगर मैं आपको बतलाता हूं हमारी संसद में क्या हुआ था। मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े होते हैं, कहते हैं कि इस पर डिस्कशन कराया जाए रूल नंबर 267 के अंतर्गत। मगर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ क्या कहते हैं, जो कि राज्यसभा के सभापति हैं, नहीं, इसकी जांच नहीं होगी, कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। देखिए कल क्या हुआ था। सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है। 267. 267. No, my ruling is over. No, it's a very important, sir. देखिए, No, ये you are questioning ruling of the sir, chair. if you suspend today's business, we can explain, because the Adani 1 second, sir. regarding this bribery case is affecting the entire Nothing country. is on record. And Nothing is going on record. No, entire Nothing country. is going on record. And
And, No, nothing is going on record. Consistently, Nothing is Modi going on ji record. Modi is supporting no, him. No, nothing is going on record. Nothing is going on record. No, sir. Modi ji supporting him and दुनिया में List of matters raised with permission. कुछ देर बाद दोस्तों मैं आपको बतलाऊंगा कि किस तरह से बांग्लादेश अब इस मामले की जांच बिठा रहा है, क्योंकि जब शेख हसीना देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी तब उन्होंने अडानी ग्रुप के साथ समझौता किया था और जाहिर सी बात है यहां पर भी दबाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। अब अडानी समूह के साथ बांग्लादेश की जितने भी डील थे उसकी फिर से जांच शुरू होने वाली है, उसकी हम चर्चा करेंगे। मगर एक और खबर आ रही है दोस्तों, स्किल डेवलपमेंट के लिए कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस की तेलंगाना सरकार ने अडानी ग्रुप से 100 करोड़ रुपए लिए थे। वो डोनेशन, वो दान उन्होंने वापस कर दिया है। रेवंत रेड्डी जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या घोषणा की, आइए देखते हैं। क्योंकि अडानी ग्रुप से मैं किसी पार्टी के लिए, हमारे कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं तो हमारे परिवार के लिए एक पैसा नहीं लिए। जो तेलंगाना राज्य सरकार ने जो कदम उठाए निरुद्योग युवता के लिए, यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी, क्योंकि लाखों के युवता आज विदाउट एनी स्किल दे आर नॉट गेटिंग एनी एम्प्लॉयमेंट। सो आई वांटेड टू टीच माय स्टूडेंट्स स्किल। उसी के लिए CSR कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स हम अडानी से 100 करोड़ इन प्रिंसिपल वी हैव टेकन ए लेटर। अभी तक एक पैसा भी हमारे तेलंगाना सरकार के खाता में नहीं आया। तो इसीलिए ये कंट्रोवर्सी में बगल के राज्य में कुछ करप्शन, बगल के देश में कुछ करप्शन, ये सब करप्शन के बारे में जब चर्चा हो रहे थे तब तेलंगाना के चर्चा मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम नियत से सरकार चला रहे, नियत से चलाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो तेलंगाना राज्य के बारे में कोई भी कुछ गलत फहमी से कुछ गलत कहा तो हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ कम 3 लाख करोड़ रुपए बजट है तेलंगाना राज्य के। तो उसमें 100 करोड़ रुपए के लिए हम लोग इतना एलिगेशन फेस करने का जरूरत नहीं है। मैं और मेरे कैबिनेट मिनिस्टर हम लोग ये सोचे कंट्रोवर्सी में हम जाना क्यों। तो कंट्रोवर्सी से दूर रहने के लिए हमारे राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया हुआ है। हमारे ऊपर कोई किसी ने दबावट करने वाले नहीं है, किसी ने दबावट किए तो हम लोग सुनने वाला भी नहीं है। मगर मैं मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अडानी को लेकर तो आप हमलावर एक अरसे से हैं ना, आप आज से नहीं पिछले कई सालों से अडानी पर हमला कर रहे हैं। तो फिर ऐसे में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ये 100 करोड़ का डोनेशन क्यों लेते हैं? माना अब मामला गंभीर हो गया है, क्योंकि यहां पर सवाल कोई और नहीं, कोई जॉर्ज सोरोस, न्यूयॉर्क टाइम्स या कोई वॉशिंगटन पोस्ट नहीं, यह सवाल एक अमेरिकी अदालत उठा रही है। एक अमेरिकी अदालत ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है, वो बात मैं समझता हूं, मगर बड़ा प्रश्न यहां पर यह उठता है कि आप लगातार अडानी समूह को लेकर सवाल उठा रहे थे, फिर भी आपने 100 करोड़ का डोनेशन लिया, तो यहां पर तो सवाल उठेगा ना। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, सद्बुद्धि मिली कांग्रेस की तेलंगाना सरकार को, अच्छी बात है, मगर 100 करोड़ रुपए नहीं लेना चाहिए था। इस बीच दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी बेशर्मी से अडानी मामले में जांच से भी इनकार कर रही है। दूसरी तरफ बांग्लादेश ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। बांग्लादेश ने क्या जांच की कुछ देर बाद, मगर इस अखबार की कतरन को देखिए। आप जानते हैं सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं? सुधांशु त्रिवेदी यहां पर यह कह रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि जैसे ही कोई संसद का सत्र शुरू होने वाला होता है तब भारत के खिलाफ एक खबर आ जाती है। सबसे बड़ी बात, यह भारत के खिलाफ खबर नहीं है, यह अडानी समूह के कथित भ्रष्टाचार के बारे में खबर है। यह आदेश एक अमेरिकी अदालत ने जारी किया है। तो क्या सुधांशु त्रिवेदी यह बतलाना चाहते हैं कि अमेरिका भारत का दुश्मन है, फ्रांस भी भारत का दुश्मन है, कीनिया भी भारत का दुश्मन है और अब बांग्लादेश भी भारत का दुश्मन है? यानी कि एक अडानी को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी कीनिया के साथ, अमेरिका के साथ, फ्रांस के साथ और बांग्लादेश के साथ अपने संबंध बर्बाद कर देना चाहती है। यह कैसा मोह है, यह कैसा पुत्र मोह है, मैं समझना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात, बांग्लादेश ने इस मामले के जांच के आदेश दे दिए हैं। आपकी स्क्रीन पर खबर,
Adani Group, others energy projects may be investigated in Bangladesh. Economic Times की खबर क्या कहती है आपकी स्क्रीन पर। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा गठित एक समीक्षा समिति ने रविवार को एक जांच एजेंसी को नियुक्त करने की सिफारिश की ताकि विभिन्न व्यावसायिक समूहों के साथ हस्ताक्षरित शक्ति समझौतों यानी एनर्जी डील्स की जांच की जा सके, जिनमें भारत के अडानी समूह के साथ एक समझौता भी शामिल है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने ऊर्जा मंत्रालय, खनिज संसाधनों पर 2009 से 2024 के बीच में शेख हसीना के शासन के दौरान जितने भी ऊर्जा समझौते हुए उसकी जांच करने की बात कही है। और भारत सरकार, भारत जो कि इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, एक व्यक्ति की मोह में, एक व्यक्ति की चाहत में इसकी जांच तक कराने को तैयार नहीं है। संबित पात्रा पहली बार इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और क्या कहते हैं कि यह देश की साख पर हमला है। कुछ दिनों पहले तक क्या बात की जाती थी? इंडिया इक्वल टू मोदी, यानी कि भारत मोदी है, मोदी भारत है। यही जो है शब्दावली का इस्तेमाल इंदिरा गांधी के बारे में किया जाता था उनके एक चाटुकार द्वारा। अब उसी चीज का जिक्र भारत में किया जाता है कि भारत है तो मोदी है, मोदी है तो भारत है। अब इंडिया इक्वल टू अडानी। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है अडानी पर, जांच अडानी की होनी चाहिए। ऐसे में देश का नुकसान कैसे पहुंच रहा है, यह बात तो बतलाएं। आखिर क्या वजह है कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनना भी नहीं चाहते? आखिर क्या वजह है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों की कार्रवाई को स्थगित कर दिया? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी पर ताना कसते हैं कि जो लोग 80 बार हार चुके हैं वो लोग संसद की कार्रवाई में गतिरोध पैदा कर रहे हैं। तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि विपक्ष और क्या मुद्दे उठाए प्रधानमंत्री? अडानी पर आरोप किसी पत्रकार ने नहीं लगाए हैं, अभिसार शर्मा ने नहीं लगाए हैं। अडानी पर आरोप एक अमेरिकी अदालत लगा रही है। अडानी के साथ जितने भी समझौते हैं वो तमाम सदस्य देशों ने रद्द कर दिए हैं, वो देश जिनके साथ हमारे कूटनीतिक ताल्लुकात हैं। तो मुझे समझाने का प्रयास